नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। फैशन यानी ऊपर से नीचे तक हमने जो भी चीज़ें पहन रखी हैं वो सभी फैशन के अंतर्गत आते हैं। हालांकि जो नए नए ट्रेंड्स आते हैं ये भी फैशन होते हैं, जो भी नया हमने देखा है, पहना है, जो लोग पसंद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फ़ैशन ही हैं। अगर हम फैशन के बारे में बात करें तो इसका दायरा बहुत बड़ा है और इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखते हैं, तो जो भी चीज़ें हमने पहन रखी है, उसमें कपड़े हो, एक्सेसरीज़ हो, फुटवेयर हो, हैंड बैग हो, मेकअप हो, ये सारी चीज़ें फ़ैशन के अंतर्गत ही आती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैशन में संभावनाएं विषय पर। जब दायरा इतना बड़ा है तो संभावनाएं इसमें कितनी ज़्यादा होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस विषय पर बातचीत के लिए हमने इसी क्षेत्र के एक्सपर्ट को बुलाया है, उनसे हम बातचीत करेंगे, रूबरू आपको करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए उनके बारे में, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। मधुबनी, मंजूषा और टिकुली पेंटिंग में निपुण ये है अनुश्री। अनुश्री फैशन डिजाइनर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना में, साथ ही फोक आर्टिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं और एक उद्यमी भी हैं। अनुश्री 1 दशक से अधिक समय से कला के विभिन्न रूपों से जुड़ी हुई हैं। स्कूल के दिनों से ही अनुश्री को विभिन्न कलाओं में रुचि थी और समय के साथ ये शौक जुनून में बदल गया। अनुश्री के इस जुनून को तब और बल मिला जब राज्य स्तरीय पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में अव्वल रही और इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया और यहीं से शुरू हुई कला के क्षेत्र में सफलता की कहानी। अनुश्री ने पटना महिला कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, साथ ही पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास से टिकुली कला सीखा। इस मुकाम तक पहुंचना अनुश्री के लिए आसान नहीं था। जीवन की इस यात्रा में कई बाधाएं और परेशानियां आईं, लेकिन सबको दरकिनार कर अनुश्री आगे बढ़ती गई और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। एक उद्यमी के तौर पर एक संस्था की संस्थापक हैं अनुश्री, जहां खुद के कार्य के साथ साथ अनुश्री महिलाओं को और युवाओं को विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण देती हैं। अनुश्री को उनके बेहतर कार्य के लिए और महिलाओं को कला के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए महिला प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इतना ही नहीं, अनुश्री सामाजिक कार्यों के लिए आर्थिक मदद भी करती हैं। और दोस्तों, इस वक्त फैशन डिजाइनर अनुश्री खुद हमारे साथ हैं। स्वागत है अनुश्री जी आपका हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। आज का जो हमारा विषय है फैशन में संभावनाएं, जो आम तौर पे अगर हम बातचीत करें तो फैशन का मतलब लोग यही समझते हैं कि जो भी हमने पहन रखा है, जैसे कि शुरुआत में भी मैंने कहा, मतलब अगर हम अपने आप को खुद को देखें खड़े होकर तो ऊपर से नीचे तक, हेयर स्टाइल से लेकर फुटवेयर तक सभी फैशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन फैशन को बारीकी से समझना एक फैशन डिज़ाइनर के द्वारा मुझे लगता है ये ज़्यादा रोचक होगा। फैशन क्या है, सबसे पहले ये बताएं। फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन क्या है? फैशन एक इनोवेटिव आर्ट है जिसके ज़रिए आप अपने डिज़ाइंस को एक नया आयाम दे सकते हैं। एक यूनिक एसेसरीज़ यूज़ करके अपने ड्रेस को मार्केट से बिल्कुल अलग बना सकते हैं। इसमें सारा इम्पॉर्टेंट रोल एक फैशन डिज़ाइनर्स के होते हैं। बिल्कुल, मतलब फैशन के बारे में आपने बताया कि जो नई चीज़ें आ रही हैं वो फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं वो उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों को। इसके अलावा आपसे ये जानना चाहूँगी कि फैशन डिज़ाइनर, चूँकि जब फैशन की बात करते हैं तो जो उसे डिज़ाइन कर रहा है उसकी भी बात ज़रूर होगी, तो कैसे बना जा सकता है एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर? फैशन डिज़ाइनर्स बनने के लिए सबसे पहले आपको फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट के डिमांड की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको बिजनेस सेंस भी होनी चाहिए। बिजनेस सेंस आपके पास रहेगी, आप मार्केट के डिमांड को समझ पा रहे हैं, तो आप फैब्रिक सिलेक्शन अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आप फैशन के कोर्स में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ स्किल्स भी होने चाहिए, जैसे आपके पास क्रिएटिव माइंड होने चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़ को कैसे क्रिएट करना है, कैसे किसी भी चीज़ को, एक सिंपल मटेरियल को कैसे आप एक नया आयाम दे सकते हैं, नया यूनिक एसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कलर्स, शेड्स, टोन्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने क्रिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए फैशन डिज़ाइनिंग की कोर्स करें और इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे।
बिल्कुल। तो जिस तरीके से बता रही है अनुश्री कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में यदि जानना है तो सबसे पहले आपके अपने स्किल को आपको पहचानना होगा, आप कितने क्रिएटिव हैं इसको समझना होगा। तो ये सारी जब बातें आपके अंदर आती हैं तब आप, मुझे लगता है, इस क्षेत्र में जाया जा सकता है। अनुश्री, जी। आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने कोर्सेज़ का जिक्र किया, क्योंकि कोर्स जो है वो हमें पॉलिश करता है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। कोर्सेज की जानकारी दें, कौन-कौन से कोर्सेज हैं? कोर्सेज बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि अब जब आपके अंदर इतने सारे स्किल्स हैं तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करिएगा, कैसे आप उसको एक प्रोपोर्शन में काम करिएगा, इसके लिए आपको कोर्सेज बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो कोर्सेज में आप बैचलर डिग्रीज़ कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं इस कोर्सेज में। बैचलर डिग्रीज़ में आपको बहुत सारे स्ट्रीम मिल जाएंगे, ऐसे आप फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर तो बन ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर, फैशन कोऑर्डिनेटर, फैशन जर्नलिस्ट, ये सारे चीज़ आप उसमें स्ट्रीम में इंक्लूड होते हैं। बट बैचलर डिग्रीज़ में जो होते हैं वो कोर्सेज़ के जो ड्यूरेशन होते हैं वो 3 to 4 ईयर्स के होते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी समय मिल जाता है थ्योरीज़ के साथ साथ प्रैक्टिकल करने का। पीजी 2 ईयर्स के लिए होते हैं, और कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं जिसमें आपके ड्यूरेशन जो होते हैं वो 6 to 1 ईयर के लिए कोर्सेज होते हैं, जिसमें कि आप अपने सारे स्ट्रीम्स को एक मतलब सिंगल करके आप उसमें कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद है कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर्स बनूंगी, तो फैशन डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आपको सारे चीज़, जैसे कि आपको स्केचिंग आनी चाहिए, आपकी क्रिएटिव माइंड, आप जो चीज़ को सोच रहे हैं उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन में ला सकते हैं, उसके लिए आपको स्केचिंग स्किल आना चाहिए, पैटर्न कटिंग के लिए आना चाहिए, स्टिचिंग्स, सारे कुछ इसमें इंक्लूड किए जाते हैं इस कोर्सेज़ के अंदर। तो बैचलर्स डिग्रीज़ में आप 3 to 4 ईयर्स के ड्यूरेशन में काम कर सकते हैं, पीजी में आप 2 ईयर्स के लिए कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो 6 मंथ के लिए होती हैं। बिल्कुल, यानी ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स को करना चाहती हैं। उसमें आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी कर सकती हैं, उसमें पीजी भी कर सकती हैं, और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आते हैं। और इसके अलावे और फैशन से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आइए देखते हैं। फैशन डिज़ाइन कपड़ों और एक्सेसरीज पर डिज़ाइन और सौंदर्य को साकार करने की कला है। फैशन डिज़ाइन सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार से प्रभावित होते हैं और समय और जगह के साथ बदलते रहते हैं। फैशन डिज़ाइनर कपड़ों और उपसाधन डिज़ाइन करने में विभिन्न तरीकों से काम करते हैं। कुछ डिज़ाइनर अकेले या कुछ समूह में काम करते हैं। वे सुंदर तरीके से डिज़ाइन किए हुए कपड़ों के प्रति उपभोक्ता की इच्छा को संतुष्ट करते हैं, और चूंकि डिज़ाइन के बाद कपड़े को बाजार तक आने में समय लग जाता है, इसलिए वे कई बार उपभोक्ता की पसंद का पूर्वानुमान भी करते हैं। वास्तव में कुछ डिज़ाइनर इतने प्रतिष्ठित होते हैं कि वे ही फैशन का चलन निर्धारित करते हैं। फैशन डिज़ाइनर प्रयास करते हैं कि उनके बनाए हुए कपड़े सिर्फ उपयोगिता की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि दिखने में भी अच्छे लगें। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए वह कपड़ा कौन पहनेगा और उसे किन मौकों पर पहना जाएगा। उनके पास काम करने के लिए कपड़ों की विस्तृत श्रृंखला और सामग्री का संयोजन होता है, और इसके साथ ही रंगों, नमूनों और शैलियों की भी विस्तृत श्रृंखला होती है। फैशन में कई तरह की संभावनाएं हैं। इसमें फैशन डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन पूर्वानुमान और प्रवृत्ति विश्लेषण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। फैशन में करियर बनाने के लिए बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप या सहायक के रूप में काम करके भी फैशन उद्योग में अनुभव हासिल किया जा सकता है। फैशन के बारे में विस्तार से जानकारी हमने कोशिश की आपको देने की, और इस वक्त चूँकि फैशन डिज़ाइनर खुद हमारे साथ है, तो और भी बहुत सारी बातें हैं इससे जुड़ी हुई जिसके बारे में हम जानेंगे। अनुश्री, आपने बताया कि बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, 6 महीने के 6 मंथ कोर्सेज़ हैं, इसके अलावे पीजी भी किया जा सकता है, 4 मंथ कोर्सेज़ भी आपने बताया, पीएचडी भी किया जा सकता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी 10th से ही इच्छा जागृत हो जाती है, उनके लिए किस तरह के कोर्सेज़ हैं? जी बिल्कुल, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कि एक सपना होता है कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूंगी, मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में कैसे जाऊँ, कैसे क्या करूँ। इसके लिए बहुत सारे वो अपने एक 10th के बाद एक इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में वो एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जिससे उन्हें आइडिया हो जाएंगे कि वो कैसे फ़ैशन डिज़ाइनिंग वो कर सकने में सक्षम हैं कि नहीं, वो कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे काम इंक्लूड हो जाते हैं।
तो उनको वो पता चल जाएगा कि वो इस चीज़ में आ सकते हैं कि नहीं, उनसे उनको सारा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो आप सर्टिफिकेट इन फैशन स्टाइलिंग एंड ड्रेपिंग में कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन मर्चेंडाइजिंग में कर सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। इस सब में आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जिसमें आप वो शॉर्ट टर्म कोर्स करके आप अपने इस सपने को आगे बढ़ा सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से की जा सकती है? हाँ जी बिल्कुल, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आपको 10+2 पास आउट होना होता है और किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट हैं 50% मार्क्स आपको आने चाहिए। और इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको वैलिड स्कोर करना होता है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो स्कोर आप कर रही हैं, जो आप जैसे 10+2 आप कर लिए, 10+2 के बाद आप 10+2 करने के बाद आप उसमें अपने जो भी आपको करना, जो डिज़ाइनिंग के लिए जो आप आ रही हैं उस चीज़ में आप कर सकती हैं। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि 10+2 के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी होगी, मतलब मेहनत तो करनी होगी। जब हम किसी भी क्षेत्र को चुनते हैं तो बिना मेहनत तो हम आगे बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत सारे पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये सब में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके कुछ पार्ट होते हैं, 10+2 आपने कर लिया, उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम होगी फैशन डिज़ाइनिंग की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें आपको 2 पेपर पास आउट करना होता है, गैट और कैट। तो गैट के लिए आपको गैट के लिए आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट पास आउट करना होता है, जिसमें कि आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स और एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि 10th लेवल के ही रहते हैं। और जिसमें जब आप पास आउट किए उसके सेकेंड चरण में आपका होता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट किया जाता है कि आप कितने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अपने आप प्रोडक्ट को कर सकती हैं, तो वो चेक किया जाता है। जब आप ये फर्स्ट स्ट्रीम को पास आउट कर जाइएगा तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल होता है इसका सिचुएशन टेस्ट, जिस समय आपको एट अ टाइम आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, जिसको आप सिचुएशन में जो भी टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक को आप करके उसमें दिखाना होता है। जब ये सारा आपका कोर्स का काम हो गया, एग्ज़ाम का काम हो गया, आप अपने एग्ज़ाम दे दिया, तो आपकी जब दोनों चरण आप पास कर जाते हैं तो आपकी रिज़ल्ट जब आती है तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ आता है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक संस्थान मतलब सीट मिलती है कि आपको किस कॉलेज में कहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विस्तार से जानकारी अनुश्री ने दी कि किस तरीके से आप फैशन की दुनिया में जा सकते हैं, एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। कोर्सेज़ की जानकारी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अक्सर जो भी बच्चे होते हैं इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके अंदर भटकाव रहता है, कई सवाल रहते हैं जिनका जवाब उन्हें मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे में काफ़ी आसान हो गया अनुश्री ने जिस तरीके से अभी विस्तार से बताया हर एक कोर्स के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में। क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर इन दोनों में किस तरह का अंतर है, थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, आपने ये तो बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग एक ही है, बट लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा अंतर है, भले ही दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं बट लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। फैशन डिज़ाइनिंग क्या होता है कि फैशन डिज़ाइनिंग में एक डिज़ाइनर्स का एंड प्रोडक्ट होता है गारमेंट तैयार करना। गारमेंट तैयार करने के समय में जो आपके पास जो आपको एसेसरीज़ चाहिए, आपको फैब्रिक चाहिए, उसको आप एक सोचते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन करना है। आपके सबसे पहले तो आपके मन में एक इमेजिनेशन आता है कि आप क्या इमेज बना रहे हैं, कौन सा ड्रेस आप बना रहे हैं। तो आपके मन में इमेजिनेशन आया तो आप स्केचिंग करिएगा, उसको पूरा ढांचा तैयार करिएगा कि इसमें फिर वो जो आपका इमेजिनेशन जो स्केचिंग आता है तो उसमें देखते हैं कि कैसा फॉल आ रहा है, कौन सा फैब्रिक इसमें यूज़ करें। तो फैब्रिक सिलेक्शन भी फैशन डिज़ाइनिंग के अंतर्गत ही आता है कि आपको स्केचिंग का होना चाहिए, फैब्रिक सिलेक्शन करने के लिए आना चाहिए, फिर पैटर्न कटिंग, जो भी आप तैयार किए हैं ड्रेस उसका पैटर्न कैसे आप तैयार करिएगा, तो पैटर्न कटिंग करना है, फिर कटिंग करके स्टिचिंग करके एक लास्ट प्रोडक्ट आपका तैयार होके आता है, फिर उसको फैशन शोज़ में आप देते हैं और अटेंड करते हैं। तो ये फैशन डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आता है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का एंड प्रोडक्ट सिर्फ फैब्रिक ही होता है, जिसमें कि फैब्रिक के प्रिंट, उसके टेक्सचर्स को ही मॉडिफाई किया जाता है कि किस तरह का टेक्सचर होगा। नए नए मार्केट में आप जो इतना देख रहे हैं कि इतने प्रिंट्स आ रहे हैं, इतने टाइप के टेक्सचर्स आ रहे हैं, वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स ही क्रिएट करते हैं। वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स सारे प्रिंट को देखते हैं,
किस में क्या टेक्सचर होता है, यही टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो फैशन डिज़ाइनर्स की मदद करते हैं कि आप जो अमुक जो डिज़ाइन किए हैं उसमें आप ये फैब्रिक को यूज़ करिएगा तो आपका ये चीज़ अच्छे से क्रिएट होगा और अच्छा लुक आएगा। तो फैशन डिज़ाइनर्स और टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स दोनों मिलकर काम करते हैं, बट यहाँ पर टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स का काम सिर्फ फैब्रिक का ही सिलेक्शन है, क्या धागा कैसा होगा, उसका डाई कैसा होगा, कलर कैसा होगा, ये सारा जो काम होता है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स का होता है। और फैशन डिज़ाइनर्स उसका पूरा एंड प्रोडक्ट गारमेंट तैयार करके देते हैं। मतलब फाइनल जो टच होता है वो फैशन डिज़ाइनर का ही काम होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो फैशन डिज़ाइनिंग है वो थोड़ा टेक्सटाइल से अलग है, जुड़े हुए दोनों आपस में हैं, लेकिन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का मतलब हो गया सिर्फ कपड़ों से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके बारे में। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमने ये सारी बातें कर ली, कोर्सेज की जानकारी ले ली, संस्थान के बारे में भी आपने जिक्र किया, संभावनाओं के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपने दी। थोड़ा विस्तार से और बताएं कि इस क्षेत्र में संभावनाएं क्या क्या हैं। जब आपने कोर्स कर लिया, जब आपने फैशन डिज़ाइनिंग की कोर्स कर ली, आपने इंटर्नशिप भी कर लिया, क्योंकि इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप भी कर लिया तो आप में काफ़ी स्किल्स डेवलप हो गए। तो आपको अब आपके पास आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चूज़ करने के लिए हो गए हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो लोगों को नहीं पता है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि क्या फ़ैशन डिज़ाइनिंग करके क्या होगा, मतलब फ़ैशन डिज़ाइनिंग ही सिर्फ फ़ैशन डिज़ाइनर ही बन सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग करके उसके अंतर्गत फ़ैशन डिज़ाइनर्स बन सकते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स बन सकते हैं, फ़ैशन कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, फ़ैशन जर्नलिस्ट बन सकते हैं, फ़ैशन कोरियोग्राफर बन सकते हैं, फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं, फ़ैशन फोरकास्टर बन सकते हैं। ये सारे चीज़ आपके अंदर वो आ जाते हैं। फ़ैशन मर्चेंडाइज़र बन सकते हैं, जो कि फ़ैशन मर्चेंडाइज़र एक इम्पॉर्टेंट रोल है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में, क्योंकि फ़ैशन मर्चेंडाइज़र जो होते हैं वो फ़ैशन डिज़ाइनर्स और कंज्यूमर्स के बीच का ब्रिज होते हैं। जो सारी चीज़ जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर का काम होता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में भी कौन सा कलर ट्रेंड में है, ये सारा पता करना मर्चेंडाइज़र का होता है। मर्चेंडाइज़र भी दो तरह के होते हैं, एक रिटेल मर्चेंडाइज़र और एक विजुअल मर्चेंडाइज़र। रिटेल मर्चेंडाइज़र का काम होता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा अभी डिज़ाइन मार्केट्स में आया है, इस चीज़ को वो समझते हैं और वो नॉलेज अपने फ़ैशन डिज़ाइनर्स को देते हैं। जो भी उसके और जो गारमेंट तैयार हो रहा है उसमें जो भी एसेसरीज़ यूज़ हो रहे हैं, कौन सा भी लेटेस्ट है, क्या चल रहा है मार्केट में, जो डिज़ाइन हम भेजेंगे वो डिज़ाइन मेरा मार्केट में सेल आउट हो रहा है कि नहीं, मतलब हो जाना चाहिए। मतलब उनका एक मेन होता है कि वो सेल आउट पूरा हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी डेड स्टॉक में हमारे इसमें नहीं रहना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी को, ये मर्चेंडाइज़र का काम होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये करते हैं। और रिटेल विजुअल मर्चेंडाइज़र जो होते हैं, जैसे कि आप किसी शॉप में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बाहर में बहुत सारा अच्छा व्यूज़ डमी में लगे हुए होते हैं, जो एक अच्छा ये इस शॉप में बहुत अच्छा लग रहा है, चले इसमें जाकर देखते हैं कि कैसा है। तो ये विजुअल मर्चेंडाइज़र का काम होता है कि आप अपने शॉप को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं और कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें अपनी ओर, अपने शॉप की ओर, जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो जाए। तो ये विजुअल मर्चेंडाइज़र का काम होता है। इसी तरह आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप अपने फैशंस के बारे में पत्रिका में, न्यूज़ मीडिया में आप जा सकती हैं। फिर कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स बन सकते हैं, जिसमें आप फैब्रिक के टेक्सचर्स, उसके प्रिंट, उसके कलर्स, उसके डाई को आप यूज़ कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनर्स बन सकते हैं। तो फैशन डिज़ाइनर्स में आपका काम हो जाता है कि स्केचिंग से लेकर पैटर्न मेकिंग करके आप स्टिचिंग कर रहे हैं, इसको फिर एक शोज में ला रहे हैं। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि संभावनाएं अपार हैं। सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि भाई हम अगर इस कोर्स को करते हैं तो अब आगे हमें क्या करना है। बस थोड़ा सा जानकारी, आप थोड़ी जानकारी इकट्ठा करें, उसके बाद यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। करियर की चिंता हर किसी की होती है। जैसे ही कोर्स ख़त्म होते हैं उसके बाद लोगों के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है करियर। बहुत सारी जानकारी आपने दी। अब थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बताएं, क्योंकि अभी के समय में जो खासकर महिलाएं हैं इस किसी भी क्षेत्र में वो जा रही है तो अपना खुद का बिजनेस वो शुरू कर रही है। आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें, कैसे शुरुआत कर सकते हैं? जी, बिजनेस इसमें स्टार्टअप की काफ़ी संभावनाएं हैं और बहुत से लोग होते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद क्या जॉब करना ज़रूरी है, क्यों ना अपना स्टार्टअप किया जाए। तो आप बिल्कुल स्टार्टअप कर सकते हैं। आप सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, जिससे लोगों को आपके जरिए काम मिले और वो अपना दिनचर्या चला सकें अच्छे से। तो स्टार्टअप के लिए आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत होगी। आप धीरे धीरे अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं और स्टार्टअप में जल्दबाजी ना करें
और अपने इंटरेस्ट को समझें और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं और उसमें अच्छा आप कर सकती हैं। स्टार्टअप में बहुत सी सारी योजनाएं भी भारत सरकार के द्वारा दी गई हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, हाल में ही भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए आप महिलाओं को, खासकर महिलाओं और SC/ST समुदायों को ये अच्छा ऑफ़र मिला है कि 10 लाख से 1 करोड़ तक की सुविधाएं, लोन की राशि प्राप्त हुई और इसमें सब्सिडी की भी सुविधा है। और योजनाएं स्टार्टअप में आपको भारत सरकार का तो एक आयाम है ही कि आप स्टार्टअप करें, स्टार्टअप इंडिया बनाएं, और इसके साथ साथ MSME से आप जुड़ सकती हैं। MSME में रजिस्ट्रेशन करा करके आप, उसमें लोन की सुविधा है, और MSME के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन जब करवाती हैं तो आपको उसमें बहुत सारे लोन मिलेंगे और आपको अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने का, लोगों तक अपने बिजनेस को पहुँचाने का एक जरिया मिल जाता है। आप एग्जीबिशन कर सकती हैं। एग्जीबिशन में जाने से आप इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे आप एग्जीबिशन कर सकते हैं, जिससे लोग आपके बारे में जानेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। इस तरह एक तो ये हो गया। दूसरा है कि आप बैंक में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे कि आप लोन ले सकती हैं। दूसरा इसके अलावा एक और योजना है कौशल विकास योजना, जिसमें बहुत से लोगों को होता है कि कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो सरकार के द्वारा ये सुविधा दी गई है कि आप अपने विकास को, जो युवा पीढ़ी है उसको, अपने विकास को आप आगे बढ़ाएं। जैसे कि आप सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, बैग सिलना, पर्स बनाना, नई चीज़ आप सीख सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, और सरकार इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराती है, जिससे फिर आगे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी जानकारी कि सरकारी सुविधाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ आप ज़रूर उठाएं, क्योंकि इस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यदि कोई महिला अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती है तो उसके लिए योजनाएं बहुत सारी हैं जिसका लाभ उठाएं और अपने खुद के जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करें। आपसे ये भी समझना चाहूँगी अनुश्री कि अभी हम जितने भी क्षेत्र हैं, लगभग हर जगह हम AI का जिक्र बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में इसकी भूमिका आप किस तरह से देखती हैं? जी बिल्कुल, AI ने तो फैशन में काफ़ी बदलाव लाया है, और AI के थ्रू फैशन में जो है काफ़ी फॉरकास्टिंग में काफ़ी मदद मिली है। फैशन, यहाँ पे मैं समझा दूँ कि फ़ैशन फॉरकास्टिंग क्या है। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले संभावनाएं की बात की थी, जिसमें कि सारी संभावनाएं आ रही थी कि आप डिज़ाइनर्स बन सकते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन सकते हैं, तो आप फैशन फॉरकास्टर भी बन सकते हैं। जो AI ने इसमें काफ़ी मदद की है फैशन डिज़ाइनर्स के लिए। हाल में ही भारत सरकार टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत विजियो नेक्स्ट नामक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें आप उसके जरिए फैशन फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। विजियो नेक्स्ट के जरिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों को मिलाकर रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है और एक नए ट्रेंड को लाने में काफ़ी मदद कर रहा है। हाल ही में 800 स्टूडेंट्स ने इसका काफ़ी फ़ायदा भी उठाया है, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा विजियो नेक्स्ट जो है हमारा स्वदेशी फॉरकास्टिंग सिस्टम है, जिसके अंतर्गत हम नए ट्रेंड को कंज्यूमर्स के तक कैसे पहुंचाएंगे, तो वो कैसे काम करते हैं। विजियो नेक्स्ट जो काम करते हैं वो कंज्यूमर्स के बिहेवियर और नए ट्रेंड को लेकर के उस पर एक नया ट्रेंड निकालते हैं, जिससे कि वो उस फैशन डिज़ाइनर्स को उसमें मदद मिलती है। मतलब कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में AI के जरिए जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो अपने आप को और अभी भी काम हो रहे हैं उसके ऊपर। बहुत से लोगों को इसका लाभ मिला है, फैशन फॉरकास्टिंग करने में बहुत लाभ मिला है। और इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा एक परिधि नामक 24x25 एक ई बुक है, जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके आप उसको फैशन फॉरकास्टिंग में पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूँगी अनुश्री कि आप इस क्षेत्र से कैसे जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या कुछ महत्वपूर्ण संदेश जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे। जी बिल्कुल, फैशन को सिर्फ फैशन ना समझें, उसे एक सभ्यता, संस्कृति से जोड़ें, ताकि आने वाली पीढ़ी को फैशन के बारे में पता चले और ट्रेडिशंस के बारे में पता चले। अगर हम अपने ट्रेडिशन को फैशन से जोड़ेंगे तो उसके बारे में लोगों को पता चलेगा कि अगर वो फैशन, क्योंकि लोग ज़्यादा फैशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए अपने ट्रेडिशन को फैशन से जोड़ें, सस्टेनेबल पे काम करें और इको फ्रेंडली बने। ये संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि युवा पीढ़ी ही है जो कि अपने फैशन को, ट्रेडिशंस को फैशन के थ्रू ट्रेंड में लाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे और
3 Rs का सस्टेनेबल जो फैशन अभी बहुत चल रहा है और सस्टेनेबल पे काम करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रकृति को हार्म नहीं होती है। हम लोग प्रकृति इको फ्रेंडली भी बनना चाहिए। सस्टेनेबल के 3 R को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 R हैं क्या? तो 3 R हैं रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। रिड्यूस है कि आप कम से कम संसाधनों का प्रयोग करें, ऐसे चीज़ों का प्रयोग करें जिसमें कि आपको कम संसाधन की ज़रूरत हो। रीयूज़, जो भी आप प्रोडक्ट, आजकल होता है कि आज ये बैग ले आए, वो बैग ले आए, ये कपड़ा ले लिए, तो कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें। एक चीज़ को आप बार बार प्रयोग करें। अगर वो एकदम से जब पूरा मतलब यूज़ करने लायक जब नहीं रह जाए, तब आप इसको रिसाइकल में देकर रिसाइकल यूनिट को दें, कचरे में ना फेंकें। जो कि जो भी रिसाइकल यूनिट जो होते हैं उससे इम्पॉर्टेंट जो भी मटेरियल होगा वो निकाल के उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दें, इको फ्रेंडली बने, ये मैं आज के युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा संदेश कि सस्टेनेबल फैशन डिज़ाइनर बने। और जिस तरीके से आपने बताया फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में बड़े ही विस्तार से, कोशिश हमने यही की कि चाहे वो कोर्स की बात हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम की बात हो या फिर संभावनाओं की बात हो, बड़ी ही बारीकी से आपने बताया। अनुश्री, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और उसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। और इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। ये अरमान हमारे